आशीष चौधरी। आज रीजनिंग के इस भाग में भाग एक जो मैंने अंग्रेजी वर्णमाला क्रम और रैंकिंग का आपका बनाया था, उसमें मैंने अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में जब हम शिफ्टिंग करते हैं या किसी पंक्ति में जब शिफ्टिंग करते हैं तो उसमें जो क्वेश्चन थे उनको हमने कराया था कि कैसे शिफ्ट होते हैं। जो है मान लीजिए बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 5वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा, या दाएं से 15वें अक्षर के दाएं तीसरे अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा। तो ये क्वेश्चन मेरा पार्ट 1 में था, जो कि आप जरूर देखिएगा क्योंकि उसी का ये अगला भाग है रीजनिंग का। और इसमें तो नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरह से हम ट्रिक के आधार पर कर सकते हैं। यहाँ जो क्वेश्चन आते हैं वो कोई दो पोजीशन के ठीक बीच की पोजीशन पूछता है, या फिर दो पोजीशन के बीच में कितने लोग हैं वो पूछता है। तो ये ज्यादा क्वेश्चन आता है ज्यादातर कि जैसे किसी पंक्ति में 40 लोग हैं और श्याम बाएं से 13वें स्थान पर बैठा है और मोहन दाएं से 17वें स्थान पर बैठा है। अब उस पंक्ति में उनके बीच में कुल कितने लोग बैठे हैं, या तो ये क्वेश्चन आएगा, या क्वेश्चन आएगा कि इन दोनों के बीच में ठीक बीच में अगर विजय बैठा है तो विजय की पोजीशन दाएं से क्या है या बाएं से क्या है। तो ये क्वेश्चन का नेचर है रैंकिंग का। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में किस तरह का क्वेश्चन आता है, वो इस तरह से आएगा कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में बाएं से 7वें तथा दाएं से 8वें अक्षर के ठीक बीच का अक्षर बताइए, या तो इस तरह से आएगा। या इसी में ठीक बीच कितने अक्षर हैं उनको पूछ लेगा कि बाएं से 5वें तथा दाएं से 9वें अक्षरों के बीच ठीक कितने अक्षर हैं। तो हम एक एक स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। जैसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के बारे में देखते हैं। यहाँ देखिए 4 पोजीशन बनती हैं। पहले हम देखेंगे कि दो अक्षरों के बीच कुल कितने अक्षर आएंगे। तो दो अक्षरों या कह लीजिए या दो स्थानों के बीच कह लीजिए, दो स्थानों के बीच कितने अक्षर होंगे, या इसी को अगर रैंकिंग में कह दें तो दो स्थानों के बीच कुल कितने लोग बैठे होंगे। अब यहाँ देखिए हमने उस भाग में बताया था बाएं और दाएं से दोनों से देखते हैं। तो देखिए पहली कंडीशन जो है वो है दोनों अगर हम बाएं से बताएं, जैसे हमने कहा बाएं से 9वें नंबर पर, तो हम यहाँ ए लिख रहे हैं, ये पोजीशन है, और बाएं से ही बी नंबर पर। अब ये हो सकता है 7वां हो, ये 13वां हो, या ये 8वां हो, ये 19वां हो, कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ कुल कितने लोग बीच में हैं, तो यहाँ इनकी संख्या जब बतानी है तो बी में से एक घटा करके एक और घटा देंगे, हमको तुरंत संख्या आ जाएगी, क्योंकि इस पोजीशन से ये पोजीशन घटाएंगे और जब एक और मतलब इसको भी घटा दिया तो बीच की पोजीशन आ गई। इसी में दूसरी कंडीशन मान लीजिए दोनों दाएं से दिया हुआ है पोजीशन, तो यहाँ भी वही करना है, बीच में कुल कितने लोग हैं, कुल कितने अक्षर हैं, या कुल कितने लोग हैं। इसी को रैंकिंग में समझ लीजिए। ये पंक्ति में एक की पोजीशन बाएं से 17वीं है, दूसरे की पोजीशन बाएं से 35वीं है, दोनों के बीच कितने हैं, 35 में से 17 घटाया -1 कर दिया। यहाँ पर भी वही है, b - a -1 कर दिया। लेकिन जो तीसरी कंडीशन है उसमें दोनों तरफ से पोजीशन नहीं दी होती है। एक तरफ से मान लीजिए इधर से पोजीशन दी है a और एक पोजीशन दी है इधर से b। अब इनके बीच में कुल कितने लोग हैं इनको बताना है, तो आपको क्या करना है कि इनको और इनको जोड़ना है। तो जैसे टोटल तो पता ही रहेगा हमको कि टोटल कितने हैं। यहाँ तो इन दोनों में टोटल की जरूरत नहीं है कि कुल कितने लोग हैं बीच में बताने के लिए, लेकिन जब बाएं से और दाएं से दोनों पोजीशन दी है तब हमको टोटल की जरूरत पड़ेगी कि कितने लोग बीच में होंगे। तो यहाँ जैसे बताना है तो यहाँ हम क्या करेंगे, टोटल में से इनको दोनों को जोड़ करके घटा देंगे जो भी पोजीशन होगी, तो हमको बीच के लोग पता चल जाएंगे। लेकिन यहाँ कभी कभी क्या होता है, इनको जब जोड़ते हैं तो वो टोटल से ज्यादा आ जाता है। मतलब जैसे हमने कहा अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में बाएं से 17वें और दाएं से 13वें अक्षरों के बीच में कुल कितने अक्षर हैं। अब यहाँ देखिए बाएं से 17वें और दाएं से 13वें, तो यहाँ 13 और 17 आप जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, 26 से ज्यादा चला जा रहा है। तो अब उस कंडीशन में देखिए उसको हम ओवरलैपिंग पोजीशन बोलते हैं कि जब दोनों स्थानों का जोड़ टोटल से ज्यादा आए तो वो ओवरलैपिंग पोजीशन होती है, और वो इस तरह से बनती है। जैसे पहली पोजीशन आधे से ज्यादा होगी, पक्का है एकदम, तो वो इधर जाएगी। दूसरी पोजीशन भी आधे से ज्यादा होगी तो ये ऐसे आएगी। तो टोटल मान लीजिए कुछ दिया हुआ है, टोटल मान लीजिए टी है, तो यहाँ दोनों पोजीशन इस टोटल के आधे से जब ज्यादा होंगे, तो ये आपको गणना नहीं करनी है कि आधे से ज्यादा है कि नहीं ज्यादा है। आपको बस क्या करना है, ए और बी को पहले जोड़ना है।
अगर ए और बी टोटल से कम है तब तो इसको फॉलो कर लेना है, अगर टोटल से कम है तो टोटल में से घटाएंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा कि कितने लोग बीच में बैठे हैं। लेकिन जब ए और बी को जोड़ें और टोटल से ज्यादा आए, जैसे 26 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में मान लीजिए लेते हैं तो 26 से ज्यादा आएगा, या किसी पंक्ति में लेते हैं, मान लीजिए कहता है पंक्ति में 40 लोग हैं और एक बाएं से 35वें स्थान पर बैठा है और एक दाएं से 25वें स्थान पर बैठा है। अब यहाँ एक का स्थान बाएं से 35 है, दूसरे का दाएं से 25 है, तो 35 और 25 को जब हम जोड़ेंगे तो 40 से ज्यादा ही आना है, तो 35 और 25 को हमने जोड़ा 60 आ गया। अब ये जो 60 है वो 40 से ज्यादा है, यानी कि 40 जो है वो टोटल से ज्यादा जब आ रहा है तो वहां क्या करना है हमको, तो यहाँ ए और बी को जब जोड़ेंगे तो जब अगर टोटल से ज्यादा आता है तो इसमें से टोटल घटा करके एक बार 2 और घटा देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कितने लोग बीच में हैं। ये 2 इसलिए घटा रहे हैं क्योंकि जब टोटल में से, जब इन दोनों के सम में से टोटल घटाएंगे तो ये भी इंक्लूड हो जाएगा, ये भी इंक्लूड हो जाएगा, और हमको बीच में बताना है तो इसको भी हटाना है, इसको भी हटाना है। तो आइए इसको हम एग्जांपल्स के रूप में देखते हैं थोड़ा सा। जैसे पहले हम अंग्रेजी वर्णमाला क्रम का ही एग्जांपल देते हैं कि ये आपको समझ में आ गया ना, ये कंडीशन है जब दोनों पोजीशन एक तरफ से दी हो, ये कंडीशन है जब दोनों पोजीशन एक ही तरफ से दी है लेकिन दूसरे साइड से, ये है जब दोनों पोजीशन अलग अलग साइड से दी हैं लेकिन दोनों पोजीशन का सम टोटल से कम है। यहाँ दोनों पोजीशन अलग अलग साइड से दी हैं लेकिन दोनों का सम जो है वो टोटल से ज्यादा है, तो टोटल को इसमें से घटा करके 2 और माइनस करेंगे। और ये चारों विधियां हैं 2 स्थानों के बीच में कुल कितने लोग या कुल कितने अक्षर आते हैं। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल हम देते हैं, यहाँ पर मैं बता दे रहा हूं कि मान लीजिए एक पंक्ति में 40 लोग हैं और एक व्यक्ति जो है वो बाएं से मान लीजिए 35वें स्थान पर बैठा है और दूसरा व्यक्ति दाएं से 25वें स्थान पर बैठा है और इनके बीच में कुल कितने लोग बैठे ये पूछा। तो हमने 35 और 25 को जोड़ दिया, हमारा 60 आ गया और उसमें हमने टोटल घटाया 40 और 2 और घटा दीजिए, यानी कि 60 में 40 घटाया 20 और 20 में 2 और घटाया 18, यानी कि बीच में कितने लोग हैं वो 18 लोग हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो कभी कभी पूछता है ठीक इनके बीच का, मतलब जैसे ये 2 लोग थे इनके बीच में कौन सा अक्षर आएगा, या इनके बीच में कोई बैठा है अगर रैंकिंग में तो उसकी पोजीशन लेफ्ट से क्या है और राइट से क्या है, जैसे इसमें भी, तो उसको देखते हैं कैसे निकालेंगे कि ठीक बीच की पोजीशन जब निकालनी है तो वो कैसे निकालेंगे। तो उसको आइए देखते हैं कि ठीक बीच वाली पोजीशन क्या होगी। अब आइए देखते हैं ठीक बीच का अक्षर पता करना हो तो कैसे। तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में पहले देखते हैं, जैसे मान लीजिए 2 अक्षरों की पोजीशन दी है कि एक अक्षर बाएं से 7वें पर है और दूसरा अक्षर बाएं से 17वें स्थान पर या 15वें स्थान पर, और उनके ठीक बीच का अक्षर बताइए। तो हम क्या करेंगे, दोनों पोजीशन को जोड़ के आधा करेंगे और तुरंत हमको जो पोजीशन मिलेगी वो लेफ्ट हैंड साइड से मिलेगी। जैसे इसी में मैं एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे एक का स्थान है बाएं से 7वां और दूसरे का स्थान है मान लीजिए 15वां। अब पूछे ठीक बीच का अक्षर बताइए, तो 7 + 15/2 कर देंगे, 15 7 22/2 11 आ जाएगा और ये के आंसर आ जाएगा। तुरंत मुश्किल से 3 सेकंड लगेगा, 4 सेकंड लगेगा। यानी कि हमने क्या किया, पहले की पोजीशन और दूसरी वाली पोजीशन दोनों को जोड़ी और उसको आधा किया, जो पोजीशन आएगी वो लेफ्ट हैंड साइड से आ जाएगी। लेकिन वही पोजीशन अगर दोनों की राइट हैंड साइड से दी है तो हम क्या करेंगे, वहां भी a + b/2 कर लेंगे, लेकिन जो पोजीशन आएगी वो राइट हैंड साइड से आएगी और उसको अगर लेफ्ट हैंड साइड से बदल के हमको तुरंत बताना है तो 27 में से एक बार घटा लेंगे, तुरंत हमको पोजीशन आ जाएगी। जैसे मान लीजिए दिया है कि बाएं से 8वें तथा दाएं से 8वें तथा दाएं से ही 18वें अक्षर के ठीक बीच का अक्षर बताइए। तो यहां से हमने क्या किया, 18 + 8 / 2 किया। अब ये जो पोजीशन आएगी ये 13 आ जाएगी। अब ये जो 13 आया वो राइट हैंड साइड से आएगा, ये m नहीं होगा क्योंकि m जो है वो 13 होता है लेफ्ट हैंड साइड से। यहाँ 18 8 26 हुआ, 26 का आधा हमने किया 13 आ गया। अब ये जो 13वीं पोजीशन है वो राइट हैंड साइड से है, तो राइट हैंड साइड से 13वीं जो होगी वो लेफ्ट हैंड साइड से 14th होगी, क्योंकि हमने बताया था पहले भाग में। तो इसको 27 में से अगर हम 13 घटाएंगे तो ये 14th आ गया, यही लेफ्ट हैंड साइड से पोजीशन होगा और ये हमारा n हो जाएगा, आंसर आ जाएगा।
तो यहाँ एक बार लास्ट में 27 से माइनस जरूर कर लीजिए, तो हमारा पोजीशन, क्योंकि हमने जो याद किया है पोजीशन अक्षरों की वो लेफ्ट हैंड साइड से याद की है। और या फिर आप रिवर्स याद कर लीजिए सभी अक्षरों का, जैसे ए का जेड होता है, बी का वाई होता है, सी का एक्स होता है, या ऐसे एम का एन होता है, एल का ओ होता है, बी का ई होता है और डी का डब्ल्यू होता है। ऐसे तमाम सारे हैं, एच का एस होता है, उसके तमाम सारे कोड भी हैं, हाई स्कूल हो गया, इंडियन रेलवे हो गया, कानपुर हो गया, मतलब के पी एक दूसरे के रिवर्स हैं। रिवर्स इसलिए बता रहे हैं, मतलब आप ए से लेकर के एम तक लिख लीजिए ऐसे, और फिर उल्टा लिख लीजिए एन से लेकर के यहाँ जेड तक। ये दोनों एक दूसरे के, जो भी एक दूसरे के बीच में नीचे आएंगे वो एक दूसरे के रिवर्स हो जाएंगे। रिवर्स याद करने का फायदा ये होगा, अपोजिट याद करने का फायदा ये होगा कि जैसे आपको राइट हैंड साइड से 13 आया, अब आपको 27 में उसको लेस करने की जरूरत नहीं है। आप लेफ्ट हैंड साइड से सोचिए 13 होता है क्या, m, और m चूंकि लेफ्ट हैंड साइड से 13 है और हमको राइट हैंड साइड से 13 चाहिए, तो उसी m का जो रिवर्स होगा वही राइट हैंड साइड से 13 हो जाएगा, यानी m का रिवर्स n। बाई चांस मान लीजिए एक एग्जांपल मैं देता हूं, जैसे लेफ्ट हैंड साइड से, मान लीजिए लेफ्ट हैंड साइड से तो हमको पोजीशन याद ही है, राइट हैंड साइड से मान लीजिए 11th पोजीशन आती है, कि राइट हैंड साइड से 11th पोजीशन आई, हमने जोड़ा, इसको खुद भी जोड़ा और डिवाइड किया तो मान लीजिए 11 आ गया। तो अब हमको गिनने की जरूरत नहीं है कि राइट पूरी सीरीज लिखी और राइट हैंड साइड से गिन रहे हैं 11वें नंबर पर, क्या टाइम भी वेस्ट होगा और अगर एक बीच में छूट गई तो वहां गलती भी हो जाएगी। तो वहां हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से 11 क्या होता है k, और k का उल्टा क्या होता है p, तो राइट हैंड साइड से जो 11 होगा वो p हो जाएगा, तुरंत आंसर p पे टिक कर देंगे। तो ये था इसका जो है। अब अगर दोनों साइड से पोजीशन दी है, मान लीजिए एक तरफ ए से दी है, मान लीजिए 5th पोजीशन दी है इधर से, और इधर से मान लीजिए 8th पोजीशन दी है इधर से। तो अब यहाँ दोनों को जोड़ के आधा नहीं करना है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमको लेफ्ट हैंड साइड वाली पोजीशन याद है, तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड वाले को तुरंत बदलेंगे। यानी यहाँ अगर इसकी पोजीशन राइट से 8 दी है तो लेफ्ट से क्या होगी, वो 27 में से 8 तुरंत घटा लेंगे और ये 19 आ गया। अब क्या करेंगे, फिर जो है 5 और 19 को जोड़ के आधा कर देंगे और ये 12 आ जाएगा, और 12 जो होता है, जो एल होता है, वो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ क्या करना है, हमेशा राइट हैंड साइड वाले को आप 27 में से माइनस कर लीजिए। जैसे राइट हैंड साइड से जो पोजीशन दी है उसको 27 में से घटाया, हमारी वही पोजीशन लेफ्ट हैंड साइड से आई और दोनों को जोड़ के आधा कर दिया, हमारा लेफ्ट हैंड साइड से पोजीशन आ गई, तुरंत हमने आंसर दे दिया। जब ओवरलैपिंग हो तो वहां भी जो चीज राइट हैंड साइड से दी है उसी को हमको बदल लेना है। और जैसे मान लीजिए इधर से कोई पोजीशन दिया था, इधर से मान लीजिए दिया हुआ है कोई पोजीशन लेते हैं, 23वीं पोजीशन दी है, और मान लीजिए इधर से कोई पोजीशन दी हुई है, मान लीजिए कुछ भी ले लीजिए, 20वीं पोजीशन दी है। तो अब देखिए इधर से जो राइट हैंड साइड से 20वीं पोजीशन दी है उसको 27 में से हमने 20 घटाया तो हमारा 7 आ गया। अब 23 और 7 को तुरंत जोड़ा, 23 7 30, आधा किया 15, और हमारी लेफ्ट हैंड साइड से 15 पोजीशन जो वो होती है वही हमारा तुरंत आंसर आ गया। तो हमेशा याद रखिए, जब भी दोनों तरफ से पोजीशन दी हो, वो चाहे ओवरलैपिंग हो चाहे ना हो, हमको क्या करना है, अंग्रेजी वर्ड वाले क्वेश्चनों में हमेशा राइट साइड वाले को 27 से तुरंत लेस कर देना है, और फिर उसमें लेफ्ट हैंड साइड वाले को जोड़ करके आधा कर देना है। तुरंत जो भी नंबरिंग आएगी उस पर जो अक्षर आता है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो फिर से सुनिए, अगर दोनों तरफ से पोजीशन दी है, लेफ्ट हैंड साइड से भी पोजीशन दी है, राइट हैंड साइड से भी पोजीशन दी है, तो वो चाहे ओवरलैपिंग हो चाहे ओवरलैपिंग ना हो, दोनों ही कंडीशन में हमेशा राइट साइड वाले को 27 से माइनस करना है। 27 से माइनस करने का क्या कॉन्सेप्ट है, ये पहले भाग में मैंने बताया है, क्योंकि उसको हमको लेफ्ट हैंड साइड में बदलना है, और जैसे ही लेफ्ट हैंड साइड में दोनों बदला, दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे और फिर तुरंत वही जो अक्षर होगा वो आ जाएगा। अब यही चीज देखिए रैंकिंग में, यही सेम सारे कॉन्सेप्ट जो है रैंकिंग में काम आ जाएंगे। बस वहां एक चीज ध्यान देनी है, उसमें जो भी दोनों तरफ से जो साइडें दी हैं उनमें हमको बदलना उसको है जिधर से जिसके अकॉर्डिंग पूछा गया है। मान लीजिए पोजीशन बीच वाले की राइट हैंड साइड से पूछी गई है तो हम लेफ्ट हैंड साइड वाले को बदलेंगे। अगर लेफ्ट हैंड साइड वाले की पोजीशन पूछी गई है लेफ्ट हैंड साइड से बीच की, तो हम राइट हैंड साइड की बदलेंगे। जैसे देखिए मान लीजिए एक पंक्ति में 40 लोग हैं और एक की पोजीशन, फर्स्ट पर्सन की पोजीशन दी है लेफ्ट से 35, और राइट हैंड साइड वाले की पोजीशन दी है राइट से 20, मान लीजिए 21 दिया हुआ है, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड से एक की पोजीशन, ये फर्स्ट पर्सन था, 35वीं दी है, और राइट हैंड साइड से दूसरे पर्सन की पोजीशन दी है 21। अब कह रहा है इन दोनों के ठीक बीच में थर्ड पर्सन बैठा है,
अब इसकी पोजीशन बताइए। तो यहाँ दो चीजें हैं, इसकी पोजीशन आपको लेफ्ट हैंड साइड से भी पूछ सकता है और राइट हैंड साइड से भी पूछ सकता है। तो ध्यान समझिए, अगर लेफ्ट हैंड साइड से इसकी पोजीशन पूछ रहा है तो हम इस राइट हैंड साइड वाले को बदलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड वाले को नहीं बदलेंगे, क्योंकि दोनों पोजीशन लेफ्ट हैंड साइड से निकालेंगे और उसको जोड़ करके आधा करेंगे तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड से पोजीशन आ जाएगी। तो अगर इस थर्ड पर्सन की पोजीशन लेफ्ट हैंड साइड से पूछा तो हमको क्या करना है, राइट हैंड साइड वाले को बदलना है। तो राइट हैंड साइड वाले को बदलेंगे, 40 लोग टोटल हैं, एक ज्यादा कर लिया, 41 में से 21 घटा लीजिए। ये हमारी पोजीशन इसकी आ गई लेफ्ट हैंड साइड से, उसमें 35 ऐड किया और डिवाइड बाय 2 कर दिया। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ आंसर नहीं आएगा, क्योंकि देखिए दोनों चीजें जो दी हैं वो ऑड नंबर्स हैं। इस तरह का और भी ट्रिक होती है, हम देख के ही बता सकते हैं कि आंसर आएगा कि नहीं आएगा। तो वहां अगर दोनों तरफ से पोजीशन दी है तो एक इवन पोजीशन होनी चाहिए और एक ऑड पोजीशन होनी चाहिए, तभी आंसर आएगा। ये इस कंडीशन में आंसर नहीं आएगा। इसको हमको मान लीजिए 36 जब करेंगे तभी जो है ये आंसर आएगा। अब जो है ये 20 हो गया, तो 36 और 20 जोड़ दिया हमने और 56 आया, 56 का आधा कर दिया, तो वो पोजीशन हमारी लेफ्ट हैंड साइड से आ गई। यही पोजीशन अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन, और इधर से 36 दिया था और इधर से जो है 21 दिया था और बीच की पोजीशन बतानी थी, मान लीजिए राइट हैंड साइड से बतानी थी। तो जब राइट हैंड साइड से बतानी थी तो राइट वाले को नहीं छेड़ना है हमको, राइट वाले को वैसे ही रखना है, लेफ्ट हैंड साइड वाले को बदल लेना है। तो 41 में से 36, क्योंकि टोटल 40 लोग थे, तो 41 में से 36 घटाएंगे तो इनकी पोजीशन हमको दूसरी तरफ से आ जाएगी और फिर दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे तो ये पोजीशन हमारी राइट हैंड साइड से आ जाएगी। तो कॉन्सेप्ट समझिए, वही अंग्रेजी वर्णमाला क्रम का कॉन्सेप्ट है और वही रैंकिंग में भी कॉन्सेप्ट लगेगा। बस रैंकिंग में ये देखना है कि जो ठीक बीच में बैठा है उसकी पोजीशन किधर से पूछ रहा है। अगर लेफ्ट हैंड साइड से पूछ रहा है तो जो दूसरे पर्सन है राइट हैंड साइड वाले को, उसको बदल देना है हमको टोटल के एक ज्यादा में से घटा करके। अगर ठीक बीच वाले की पोजीशन राइट हैंड साइड से पूछ रहा है तो लेफ्ट वाले बंदे की जो पोजीशन है, वो लेफ्ट वाले पर्सन की जो पोजीशन है उसको जो है हमको टोटल के ज्यादा में से घटा करके बदल लेना है और दोनों को जोड़ के आधा करेंगे तो ठीक बीच वाले की पोजीशन आ जाएगी। तो ये दो चैप्टर एक ही कॉन्सेप्ट, रैंकिंग के भी क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट से लगते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के भी आंसर इसी क्वेश्चन से लगते हैं। बाकी नेक्स्ट भाग में मैं कोई दूसरा चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा, कैलेंडर हो गया, तिथि हो गया, या बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं शॉर्ट ट्रिक्स से आपको मैं जल्दी, और ये जो ट्रिक्स बताई हैं आज इनसे आपको 5 सेकंड से 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगना है। अगर आप जल्दी से बिना गलती किए आप जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं। धन्यवाद सर। इस पेज बता रहा है कुछ ज्यादा देख। अरे यार हुआ ना, हुआ हो रहा है।